हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो मैकेनिक्स को आगे बढ़ाते हैं, एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक कर लेंगे। मैकेनिक्स का एग्जामिनेशन जल्दी नज़दीक है, अप्रैल में होंगे। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस की बात हम करेंगे, ठीक है। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस की भी बात करेंगे हम, लेकिन वो नेक्स्ट में करेंगे क्योंकि थोड़ी थोड़ी वीडियोस देखें हम लोग, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा तो हम बोर हो जाते हैं। तो क्या है टॉपिक आज का? थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। पहले इसका स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके बाद इसको समझेंगे हम, ठीक है। इसका डायग्राम बताएंगे। थ्योरम ऑफ 11th में की हुई है वैसे तो, ठीक है। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, ठीक है। तो क्या कहती है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस? कोई बॉडी है मेरे पास, ठीक है, इसको प्लेन लैमिना भी कह सकते हैं आप लोग। अच्छा भाई, ठीक है। तो सपोज करो ए बी एक्सिस हो गया, ठीक है। इसमें एक पैरेलल एक्सिस, दो पैरेलल एक्सिस बनाने पड़ेंगे क्योंकि पैरेलल एक्सिस थ्योरम। चलो जी, अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो मान लिया हमने एक्स है, और यहाँ पे ये हमारा जो है सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। सी से सेंटर ऑफ मास से आर डिस्टेंस पर कोई पार्टिकल पी है जिसका मास एम है। चलिए जी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ आई यहाँ भी होगा, ठीक है। इसको हमने आई मान लिया, ये मान लिया अबाउट एनी एक्सिस। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया हमारा बॉडी का अबाउट एनी एक्सिस। ये किसके इक्वल होगा जी? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इट्स बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, अबाउट ए पैरेलल एक्सिस, ठीक है, पासिंग इट्स सेंटर ऑफ मास, ठीक है, पासिंग इट्स सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ भी कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन रहा होगा, तो आई सी एम प्लस इसका मास, ठीक है। बॉडी का मास कितना होगा टोटल? कैपिटल एम। छोटा एम तो हमने पार्टिकल के लिए मान लिया, दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर की। ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमारी कहती है, ठीक है, कि जो आई है हमारा वो किसके सम के इक्वल हो जाएगा? आई सी एम प्लस इसका मास इंटू इसके दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर में। चलो पहले स्टेटमेंट लिख लो, उसके बाद एक बार और बताता हूँ मैं, ठीक है। सॉरी, इट्स स्टेट दैट स्टेट फिर स्टेट्स, ठीक है, दैट द मोमेंट, नीचे लिखेंगे इसको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, ठीक है, अब ऑफ अ बॉडी, ऑफ अ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस, ठीक है, अबाउट एनी एक्सिस। वो एक्सिस ए बी हो गया हमारा, सपोज करो, ठीक है। तो आई किसके इक्वल होगा? एक्सिस इज इक्वल टू द है इक्वल टू द सम ऑफ इट्स, ठीक है, इट्स मतलब बॉडी की बात हो रही है, इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया about a parallel axis, sorry, passing its center of mass, passing its center of mass and product of its mass and square, ठीक है, सॉरी, square of the distance between the two
ठीक है, दैट इज हम कह सकते हैं आई इस मोमेंट ऑफ, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल हो गया, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक पैरेलल एक्सिस के अबाउट है और पास हो रहा है उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया से प्लस इसका मास इनटू स्क्वायर डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस किसकी है, दोनों एक्सिस के बीच की। यानी कि सपोज करो मेरे पास क्या है, एक बॉडी हो गई है, इस पर दो मैंने एक्सिस बना दिए, ये भी एक्सिस ये वाला हो गया और ये पैरेलल एक्सिस ये मान लिया, तो इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट वो किसके इक्वल हो जाएगा, सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, इस पैरेलल एक्सिस के, पैरेलल एक्सिस पासिंग इट्स सेंटर ऑफ मास, तो आईसीएम हो गया इस पे, प्लस इस बॉडी का, ठीक है, इस बॉडी का टोटल मास और इन दोनों बीच की, ठीक है, इस सॉरी इन क्या कह रहा हूँ, उसका टोटल मास, प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस, ठीक है, तो y इज इक्वल टू ICM प्लस mx स्क्वायर, ICM इसके अबाउट हो गया प्लस दोनों का प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट जी, इसका मास बॉडी का और इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर की, ठीक है। चलिए इट्स स्टेट दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया I of a body about any axis is equal to the sum of its moment of inertia about parallel axis, sum of its moment of inertia about a parallel axis passing its center of mass and product of its mass and square of the distance between the two axes। क्लियर है, इसको प्रूफ करते हैं इस चीज को हम, ठीक है, दैट इज ICM प्लस mx स्क्वायर। चलिए अब डायग्राम एक्सप्लेन करना है बस, और उसके बाद तो कुछ स्टेटमेंट ही था इसका। चलिए प्रूफ है इसका, लेट आई, चलो सी मान लो, पहले सी को बताओ क्या है, सी बी द सेंटर ऑफ मास ऑफ प्लेन लैमिना, ठीक है, प्लेन लैमिना, suppose I be the moment of inertia, ठीक है, m I भी लिख सकते हैं, moment of inertia, moment of inertia of a body about an axis AB, ठीक है, an axis AB। चलिए जी, लेट ICM be the, इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया को शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ऑफ द बॉडी अबाउट पैरेलल एक्सिस, ठीक है, पैरेलल एक्सिस, अबाउट पैरेलल एक्सिस, वही चलो इसे लिख दो, अबाउट एक्सिस EF जो कि पैरेलल है किसके, पैरेलल टू AB, ठीक है, एंड पासिंग थ्रू, फिर पासिंग इट्स सेंटर ऑफ मास। क्लियर है, ICM ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया भाई। चलिए जी, अब डिस्टेंस कितना है AB और द डिस्टेंस क्लियर है, द डिस्टेंस बिटवीन AB and EF is डिनोटेड बाय x, f इज x, ठीक है। अब पार्टिकल मानना है, p क्या है हमारा पार्टिकल, लेट p बी द पार्टिकल ऑफ मास m at a distance r from c, ठीक है, इतनी बात हो गई। चलिए जी, देखना उसको चेक कर लो भाई, थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है कि let P be a part, let P be the particle
पार्टिकल ऑफ मास है एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम c, इसको भी लिख दूं भाई सही से, एट ए डिस्टेंस फ्रॉम, थोड़ा सा बराबर कर दिया हमने। चलिए अब c डिस्टेंस हो गया, ए बी से कितना हो जाएगा इसका डिस्टेंस r प्लस एक्स, तो इसी तरीके से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा m r प्लस एक्स का होल स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लेट द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ए बी इज आर प्लस एक्स, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा एम आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब योग आर टी, let the distance of P from AB is r plus x, तो hence the moment of inertia of whole plane, ठीक है, lamina about AB is, ठीक है भाई, कितना हो जाएगा I, ठीक है, समेशन करना पड़ेगा भैया m r प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा और इसको, मेरे को अबाउट भी छोटा दिख रहा है। ठीक है, m r प्लस एक्स का होल स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज समेशन ऑफ m आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 और एक्स। ठीक है, चलिए जी भैया आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको नोट करें, ये सिंपल हो गया आगे तो। चलो ठीक है, चलिए जी m के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, वो i किसके को ला रहा है, समेशन ऑफ m आर स्क्वायर, अलग अलग समेशन कर दो, m एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ 2m और x, इस m की हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दी गई। ठीक है, चलिए जी x क्या है हमारा, कांस्टेंट है, सिंस x इज कांस्टेंट, ठीक है, सो वी कैन take it out from summation। ठीक है, इसको समेशन से हम क्या ले कर लेंगे भाई, बाहर ले लेंगे, take it out from summation, take it out from summation, I is equals to, ठीक है, summation of m r स्क्वायर प्लस समेशन एक्स स्क्वायर, बाहर क्योंकि x को हमें बाहर लेना था, प्लस 2x समेशन ऑफ एम आर। ठीक है, ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है, ICM हो गया। ठीक है, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, ठीक है, पासिंग इट्स सेंटर ऑफ मास, ठीक है, पैरेलल एक्सिस एंड पासिंग इट्स सेंटर ऑफ मास। ये क्या हो गया भाई, टोटल मास ऑफ द बॉडी या फिर होल लैमिना, और ये हो गया मोमेंट्स। ठीक है, मोमेंट्स ऑल पार्टिकल अबाउट ए एक्सिस पासिंग इट्स सेंटर ऑफ मास इज 0, तो ये वाली टर्म तो हमारी 0 हो गई। ठीक है, चलिए चलो मिटा दो, बहुत बढ़िया। तो क्या लिखेंगे अब हम लोग, हियर समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू ICM एम आई
अबाउट EF, ठीक है, EF क्या है, एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, एंड पासिंग इट्स थ्रू बोल जाता है यार, पासिंग इट्स, ठीक है, इट्स CM, ठीक है, ये यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। M क्या है आपका, सॉरी ये वाली टर्म, समेशन ऑफ M क्या है आपका, टोटल मास, ठीक है, टोटल मास, ठीक है, और ये क्या है भाई, मोमेंट्स है हमारा, चलो इसको लिखते हैं, समेशन ऑफ MR, मोमेंट्स ऑफ ऑल पार्टिकल्स, ठीक है, इसको हटाना पड़ेगा भैया, इसको हटाना पड़ेगा, फिर छोटा सा करके लिख लेंगे, पे क्या था, I is equals to समेशन ऑफ MR स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाहर, समेशन ऑफ M प्लस 2x समेशन ऑफ, ठीक है, इसको देख लेता हूँ मैं कि ये नीचे की साइड हमें, चलो भाई दिख रहा है, ऑल पार्टिकल्स अबाउट ए एक्सिस पासिंग इट्स सेंटर ऑफ मास इज 0, ठीक है, जो मोमेंट्स होता है हमारा ऑल पार्टिकल्स का अबाउट एक्सिस और पासिंग सेंटर ऑफ मास, वो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। चलिए ये सारी चीज़ आ गई हमारी, तो आई जी बस ये ICM हो गया प्लस M एक्स स्क्वायर, समेशन M क्या है हमारा, टोटल मास है, ठीक है, कह सकता हूँ मैं यहाँ पे दैट इज I इज इक्वल टू ICM प्लस MX स्क्वायर, यही थी हमारी टोटल पैरेलल एक्सिस, यानी कि ये I हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए पैरेलल एक्सिस पासिंग इट्स सेंटर ऑफ मास ICM प्लस प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास, ठीक है, ये कैपिटल M है हमारा, एंड द डिस्टेंस एंड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस, दैट्स इट, ICM प्लस MX स्क्वायर। थैंक यू।